जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। आप देख रहे हैं आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, हर जुमा पर जिस भीम यात्रा का आगाज़ हो चुका है और हमारे बीच हमारे टाइगर भाई हैं और इनका धन्यवाद करते हैं, हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को पता होगा मेरा नाम भारत कुमार है और टाइगर जाटव के नाम से मुझे जानते हैं। जो सर बता रहे थे अभी हमारे, मैं इनकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि मेरा जो भीम यात्रा का जो मैंने संदेश दिया है और मेरा बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बताना चाहूँगा, जो मैं भीम यात्रा निकाल रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो हैं 85% लोग, वो ज़्यादातर मंदिरों में जाते हैं। जब मंदिरों में जाते हैं तो हमारे समाज की बेटियां, भाई, जो भी हैं बुजुर्ग, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनको चढ़ने नहीं देते मंदिरों पे। फिर केस वगैरह होते हैं, मारपीट होती है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो 85% जो लोग हैं हमारे बहुजन समाज के, आप लोग मंदिरों पे जाते क्यों हैं? हमारा अधिकार क्या है वहाँ जाने का? हमारा अधिकार है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उनने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, वो चाहते तो वो राजनीतिक मुद्दा बना करके बहुत ऊंचे मुकाम पर भी जा सकते थे, क्योंकि वो इसीलिए सुबह को 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हम लोग शिक्षा की ओर जाएं। अगर आप लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा ही श्रद्धा है कि हमें पूजा पाठ करनी है, तो मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा, बाबा साहब की जन्मभूमि पर जाओ, वहाँ पर देखो, बाबा साहब को पढ़ो, उनका इतिहास को देखो। आप लोगों के माइंड में ये फीड हो जाएगा। क्योंकि हमें मंदिरों पे नहीं, अगर हमें जाना है तो एक 14 अप्रैल आती है जो अभी आने वाली है। मैंने 1 तारीख से भीम यात्रा का जो शुरुआत किया है, 1 अप्रैल और 14 अप्रैल तक हम लोग निकालेंगे, वो भी साइकिल यात्रा। किस रूट से लगेगी आपकी यात्रा और कहाँ तक, कब तक पहुँचेगी? मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम आजमपुर मिरैची, अंबेडकर पार्क, जिला एटा। जो हम गांव आजमपुर से जब निकलेंगे तो एक वहाँ पर मारेरा, किचौरे, सिकंदरे, हाथरस, आगरा होते हुए, ग्वालियर वगैरह होते हुए हम लोग उधर जाएंगे और साइकिल यात्रा से ही हम लोग जाएंगे। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें और बाबा साहब के भीम यात्रा में जुड़े। साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा। लोग तो और कह रहे हैं, या आप वायरल होने के लिए या कुछ और जो झमेला होता है हिंदुओं का, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं हिंदू हूँ नहीं, मैं एक बौद्धिस्ट हूँ और बौद्धिस्ट ही रहूँगा। हिंदू मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे मतलब मेरे बस में नहीं था। अगर मेरे बस में होता तो मैं हिंदू पैदा होता ही नहीं, मैं बौद्ध धर्म में जन्म लेता। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदू मरूंगा नहीं, मैं बौद्ध धर्म से ही। तो मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक मुद्दा तो ये लोग कह रहे हैं, मुझे पता है ये राजनीतिक मुद्दा क्या है। मैं तो सिर्फ एक भीम यात्रा, लगभग मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार ऐसा तो नहीं है आप लोग एक वायरल होने के लिए। मैं वायरल होने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि जी, मैं एक ऐसे भीम यात्रा ही निकाल रहा हूँ, मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं है। ऐसे ही कुछ टिप्पणियाँ करते हैं कुछ लोग, और इस पर भी एक नज़र डाल देते हैं कि लोग कहते हैं मंदिर में जाना चाहिए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके द्वार खोलने के लिए लड़ाई की थी, और मंदिर में जाना चाहिए। इस पर क्या कहना है? अरे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसीलिए दरबार खोले थे कि वो जा सके। इसे ये लोग कहते हैं ना, मैं इस बात को कहता हूँ, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप लोग वहाँ पर पड़े रहो। तो मैं यही चाहूँगा, उनने तो दरबार हर बहुत चीज़ों के लिए खोले, उनने स्कूलों के लिए तो खोले थे। लोग स्कूल क्यों नहीं जाते, मंदिरों में ही क्यों जाते हैं? जो अब प्रतिमा लगा रहे हैं गांव गांव में, और लड़ाई बहुत देखी है आजकल। कई मूर्तियां टूट जाती हैं, कई खंडित हो जाती हैं। तो इस पर मूर्तियों लगाने से ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी या फटने से? मेरे हिसाब से तो पढ़ने से, पढ़ाई करेंगे तो जागरूकता अपने आप मान लीजिएगा, एक गांव के अंदर अगर बहुजन समाज में 4-5 अगर नौकरी होंगी अच्छी, IAS PCS वगैरह होंगे या डॉक्टर वगैरह होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, मनवादी लोग हमारी मूर्तियों को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, वो लोग निगाह भी नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि इस गांव में बहुजन समाज के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं। अगर हमने इनको अगर हाथ भी लगाया तो ये हमको जेल में करवा देंगे। एकजुट होने की जो बातें करते हैं और भी लोग, संगठन बना के या किसी पार्टी के थ्रू, तो एकजुट कैसे हो पाएंगे? यानी पहले तो हमने अपनी जाति का ही ब्रांड लगा दिया है, हम चमार हैं, हम जाटव हैं, हम वगैरह वगैरह।
मगर तो वहाँ पर ऐसा ट्रेंडिंग सा चल रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हो? एकजुट हो पाएँगे? मैं महोदय जी आपको बताऊँ, मैं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं लेके चलूँगा। मेरा तो बस एक ही मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है जे वो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है। एकजुट होने का तरीका है ना, अपने आप कैसे? को सँभालो। आप इधर-विधर भाग क्यों रहे हो? अगर एकजुट होने का तरीका यही है, बाबा साहब ने कहा था, आप पढ़ो-लिखो, एकजुट अपने आप हो जाओगे। मगर लोग पढ़ना चाहते ही नहीं है ना। सबसे मेन मुद्दा है पढ़ाई। आप पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, एकजुट अपने आप हो जाएँगे। और संविधान में संविधान की जो प्रथमा अ, किताब को लेके चलते हैं लोग या उसका पालन करते हैं खुद जाटव समाज के ही? हाँ, करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं और मैं ये भी कहूँगा कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, तो वो किताब लेने के लिए तो हम भी लेके चल सकते हैं, मगर उस किताब को एक बार पढ़ो। पढ़ने के बाद लेके चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप भीम यात्रा निकाल रहे हो, इसमें आप लेके चलोगे नहीं? हाँ, बिल्कुल लेके चलेंगे। संविधान को लेने में क्या दिक्कत है? हमें तो उसे पढ़ना भी चाहिए। अरे मान लीजिएगा हमें अधिकार बाबा साहब ने इसीलिए दिया है, तो मैं तो अगर मैं इस लायक हूँ, जी। तो मैं तो बिल्कुल लेके चलूँगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है पढ़ने का। महिलाओं को, हर किसी को। मैं तो यही चाहूँगा बाबा साहब के संविधान को ना के पढ़ो, उसको चाटो बहुत तरीके से, क्योंकि हम सामने वालों को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। मुझे संविधान बनाया मुझे इसीलिए मुझे है। ऐसा लगता है हर घर में होना चाहिए संविधान बिल्कुल हर घर में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर बच्चे पे होना चाहिए। और स्कूलों में भी जारी किया जाए। बिल्कुल किया जाए। मगर अब के लोग बहुजन समाज के लोग नहीं चाहते, कुछ लोग कहते हैं नहीं इससे क्या हो रहा है? वो बहुजन समाज के लोग इसीलिए नहीं चाहते हैं, कुछ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ हाँ, सारे, कुछ ही। क्योंकि बाबा साहब ने ये अधिकार दे चुका है उनके लिए। अगर जी। पिछले अगर देखा जाए लंबे समय तक, तो उनको पता पड़ता, क्योंकि मैं बाबा साहब का एक जो नाटक एपिसोड जो चल रहा है मैं जी। देखता हूँ। बाबा साहब को जब बाबा साहब घर से आते थे, तो उनको स्कूल में नहीं बैठालते थे, तो वो गेट के बाहर वो लेट जाते थे, क्योंकि वो लड़ते नहीं थे। उनको पता है अगर हम लोग जब भीतर पढ़ेंगे, जब वो बाहर खड़े होके जब इतने तेज थे, जब भीतर जाएंगे तो कितने तेज होंगे। तो मेरा मानना यही है कि शिक्षित बनो बस। शिक्षित बनना ही हमारा एक सबसे बड़ा हथियार है। संघर्ष रहना भी तो चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, मगर समय के साथ। आपसे धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे बुलाने से आए। आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए जय भीम। अगली वीडियो फिर लाएंगे।